नमस्कार। वास्तु में 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जिसको हम नेगेटिव डायरेक्शंस बोलते हैं, है ना? लेकिन उन नेगेटिव डायरेक्शंस के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। इन नेगेटिव डायरेक्शंस को भी, ज़ोन्स का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। अब ईस्ट साउथ ईस्ट जो घर में होता है, वो होता है मंथन का, चर्निंग का। वैसे यहाँ पे सोना नहीं चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा चर्निंग होती है, बट अगर इस जोन में इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाए, आप बेशक यहाँ पे सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, अगर इस जोन में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, कोई एंटी कलर, कोई एंटी एक्टिविटी, ये जोन बहुत बढ़ जाए बार चार्ट में, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, है ना? और बिना सोचे समझे डिसीजंस भी लेते हैं। यहाँ का सबसे मेन एट्रीब्यूट है, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी निर्णय लेते हैं, उनको सोच समझ के लेना है, मंथन करके लेना है। तो अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, तो इट मीन्स आपके ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो ज़रूर इम्बैलेंस है। सेकंड डायरेक्शन है आपकी साउथ साउथ वेस्ट, जिसको कि हम डिस्पोजल की डायरेक्शन भी बोलते हैं। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इस डिस्पोजल की डायरेक्शन के पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं कि आपको जो चीज़ अपने लाइफ से डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स ये डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आपके इम्बैलेंस है। इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होंगे कि आप अपनी लाइफ से, मान लीजिए कुछ लोगों को आदत होती है अपने घर पे क्लटर जमा जमा करके रखने की, है ना? ये भी नहीं फेंकना है, वो भी नहीं फेंकना है, ये भी कभी ना कभी काम आएगी सामान ही, वो भी कभी ना कभी सामान काम आएगा, है ना? तो ये इस जोन की वजह से आते हैं कि आप उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हो। जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कोई वो भी इसी जोन से आता है। जो भी फेंकने वाला सामान है, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो घर का सामान है, अगर आप उसको वो अपने घर से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने थॉट से नहीं निकाल पा रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका साउथ साउथ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ है ना? थर्ड जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं कि ये जोन आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है। ऑल्दो ये डिप्रेशन का जोन है ना? लेकिन डिटॉक्सिफाई भी करता है। अगर आप थोड़ी देर इस जोन में बैठते हैं तो डिटॉक्सिफाई हो सकते हैं। आप अपने पास्ट लाइफ इन द सेंस, जो आपके साथ लाइफ में घट गया है, जो चीज़ें पीछे चली गई हैं, उन चीज़ों को छोड़ के मूव ऑन करना इसी जोन से आता है। तो अगर इस जोन में आपके इम्बैलेंस होगा तो आप लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। लाइफ वहीं की वहीं स्टक है, आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, कैसे बढ़े, फिर रह रह के वही विचार आते हैं, आपको वही ख्याल आते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था पास्ट में, मेरे साथ ऐसे हुआ था पास्ट में। सो ये जो थॉट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से, है ना? कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है। सो आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ 3 नेगेटिव ज़ोन के पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इन ज़ोन्स का भी आपके घर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।